बदनसीब बच्चों की कहानी। रूसी शहर येरोस्लावा के निवासी 10 साल से अधिक समय पहले एक छोटी सी बच्ची के साथ घटित हुई एक घटना को कभी नहीं भूलेंगे। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक पड़ोसी ने पास के घरों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और वहीं काम करता रहा जो उसे उस दिन करना था। लेकिन अगले दिन बच्चा रोता रहा। जिस घर से रोने की आवाज़ आ रही थी उस घर में किसी भी पड़ोसी ने किसी को नहीं देखा और रोशनी कभी नहीं जलती थी, यहाँ तक कि शाम को भी नहीं। लेकिन जब काफ़ी लंबे समय तक आवाज़ आती रही तब पड़ोसियों को चिंता होने लगी और उन्होंने पुलिस को बुला लिया। वे आए और जब घर में दाखिल हुए तो अंदर से वह बिल्कुल खाली था। जो लोग वहाँ रहते थे वे सब कुछ लेकर गायब हो गए थे। एकमात्र चीज़ जो वे अपने पीछे छोड़ गए थे वह उनकी अपनी बच्ची। 1 साल की बच्ची गंदे फर्श पर पाई गई और यह स्पष्ट था कि वह कई दिनों से वहाँ थी। जांच से पता चला कि लड़की का नाम लीजा बेराबिट्स तक आया था और उसके माता पिता पता नहीं कहाँ चले गए थे। कोई उन्हें ढूंढ नहीं सका। लीजा को अस्पताल ले जाया गया जहाँ वह कुछ दिनों में ठीक हो गई। उसी अस्पताल में एक महिला इत्रानिका रहती थी जो अपने बीमार बेटे की देखभाल करती थी। वो दिन रात अपने बेटे के सिरहाने बैठी रहती थी। लेकिन एक दिन उसके बगल के कमरे से चीख सुनी और देखने गई कि यह सब क्या है। उसने लीजा को देखा और उसकी मार्त प्रवृत्ति ने उससे उसकी रक्षा करने और उसकी देखभाल करने के लिए कहा। उस दिन से इत्रा रोजाना लीजा से मिलने जाती थी और उसके लिए कपड़े, खिलौने, खाना लाती थी। एक दिन इत्रा उस छोटी बच्ची से मिलने गई और देखा कि वह अब अपने अस्पताल के कमरे में नहीं है। तब पता चला कि उसे एक अनाथालय में ले जाया गया है। वह उसे देखने के लिए अनाथालय भी गई, लेकिन फिर उसे यह स्पष्ट हो गया कि उसे लीजा को गोद लेना होगा। जब गोद लेने के दस्तावेज पूरे हो गए तब लीजा 2 साल की थी और उसे अभी भी चबाने में समस्या थी और वह सदमे में थी। वह तेज आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बड़े होने के दौरान लीजा की त्वचा उसके रिश्तेदार की तुलना में काली थी, लेकिन अब वह सुंदर है। वह एक मॉडल बन गई और अपनी कहानी और मॉडलिंग करियर की बदौलत वह पूरे रूस में जानी जाने लगी। जो लोग उसके रूप रंग पर हंसते थे जब वे उसे जीतते हुए देखते थे तो अपनी जीभ काटने लगते थे। एक किशोरी के रूप में अधिक प्रतिभा प्रतियोगिताएं वो जीतती थी। अब जब वह प्रसिद्ध हो गई तो उसकी बायोलॉजिकल माँ ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई। लीजा को उसकी माँ का फ़ोन नंबर मिला, लेकिन वह अभी भी सोच रही है कि क्या वह उससे मिलना चाहती है जिसने उसे छोड़कर चली गई थी। हमारा सम्मान इस दत्तक माँ इत्रा को जाता है जो इस परित्यक्त बच्चे के जीवन में नायक बन गई। लेकिन ऐसी विशेष नीति के साथ किया जाए तो अच्छी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।